अब हम देखेंगे शीर्षासन की क्रियाविधि, वह प्रोसीजर जैसे शीर्षासन में पहुंचा जाता है। तो शीर्षासन के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम आप बैठकर वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। वज्रासन की स्थिति में आने के पश्चात अब आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से लॉक करना है। आप दोनों हाथों को इस तरह से लॉक करके जमीन पर रखेंगे और आपके कंधे जो हैं, कंधे से लेकर कोहनी तक का भाग सीधा रहे, इस बात का भी ध्यान रखें। और हाथों के पोजीशन स्टेबल करने के बाद अब आपको अपने सिर के ऊपरी भाग को दोनों हाथों के आगे जमीन पर स्थापित करना है। कृपया शब्दों पर गौर करें, जमीन पर स्थापित करें। हाथों के ऊपर कई बार लोग सिर रख देते हैं, तो हाथ आपके सपोर्ट में रहेंगे और सिर आपका जमीन पर रहेगा। तो सिर को आप इस तरह से जमीन पर रखें और इसके बाद धीरे से दोनों घुटनों को उठाएं। इसके बाद दोनों पैरों को धीरे धीरे थोड़ा आगे लें और अब आप देखिए, गौर कीजिए, अपने घुटनों को छाती की तरफ खींचें। मेरे शब्दों पर भी ध्यान दें और साथ साथ क्रिया को भी देखें। घुटनों को छाती की ओर खींचें और धीरे से पैरों को उठाएं। आपके पैर धीरे धीरे जब इस तरह से उठ जाएं, तो धीरे धीरे पैरों को ऊपर की ओर ले जाना शुरू करें। इस स्थिति में आने के बाद अब आप धीरे धीरे एक एक पैर को सीधा करें। इस स्थिति में आप कुछ देर रुके रहें। अब वापस आने के लिए पुनः पैरों को घुटनों से मोड़ें। धीरे धीरे घुटने छाती के पास लाते जाएं और नीचे। धीरे से घुटने जमीन पर टिका दें। पुनः वज्रासन की स्थिति में पैरों को मोड़ लें और इस तरह की स्थिति में आकर थोड़ी देर विश्राम करें। हाथों को इस तरह से आप चेहरे पर भी रख सकते हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास करें इस स्थिति में। शीर्षासन से वापस आने के पश्चात तुरंत झटका देकर खड़े ना हो जाएं। शरीर को रिलैक्स होने दें, विश्राम पूरा मिलने दें शरीर को, श्वास प्रश्वास सामान्य होने दें और इसके बाद धीरे से आप पुनः वज्रासन में आ जाएं। और लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। शीर्षासन एक बहुत ही फायदेमंद आसन है, आसनों का राजा है, परंतु जिनको गर्दन में दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो, कोई मेजर ऑपरेशन हुआ हो, सर्जरी हुई हो या उच्च रक्तचाप हो, ऐसे लोगों को शीर्षासन का अभ्यास नहीं करना है और इन आसनों की तरफ बढ़ने के लिए योग चिकित्सक के मार्गदर्शन में, योग गुरु के मार्गदर्शन में ही अभ्यास करना है। शीर्षासन जो व्यक्ति कर सकते हैं वह जरूर इस आसन का अभ्यास करें। विशेष रूप से युवाओं के लिए यह आसन बहुत ही फायदेमंद है। आपने देखा किस प्रकार से इस आसन की स्थिति में पूरा आपका शरीर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट पूरे शरीर की पोजीशन होती है। तो इस आसन की अंतिम स्थिति में रक्त का संचार मैक्सिमम आपके अपर बॉडी की तरफ होता है, आपके ब्रेन की तरफ होता है और ब्रेन के माध्यम से ये रक्त आपकी अपर बॉडी में आने वाले जितने ऑर्गन्स हैं उन सभी को रक्त का संचार होता है, ब्लड का सर्कुलेशन आपकी अपर बॉडी में अच्छा होता है। शीर्षासन से बच्चों का मानसिक विकास, बच्चों की एकाग्रता, बच्चों की कंसंट्रेशन संबंधित समस्याओं को दूर करने में भी सहायता मिलती है
और भी इस आसन के ऐसे बहुत सारे फायदे होते हैं। यह आसन पाचन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा है, यह आसन श्वसन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा है। यह आसन आपके शारीरिक स्ट्रेंथ को, आपके फिजिकल स्ट्रेंथ को, फिजिकल स्टेमिना को भी बढ़ाता है और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे इस आसन के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सावधानियों का विशेष रूप से ध्यान रखें और गाइडेंस में, मार्गदर्शन में ही इस आसन का अभ्यास करें। और इस आसन का अभ्यास करते करते आप इस आसन में रुकने की स्थिति को, ड्यूरेशन को, जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे वो बढ़ता चला जाएगा। शीर्षासन का आज हमने जो अभ्यास सीखा, यह एक सामान्य अभ्यास है। इसके साथ कई और प्रकार भी किए जा सकते हैं, जैसे शीर्षासन में पद्मासन आदि भी लगाया जा सकता है, जो आप अभ्यास के साथ कर सकते हैं। परंतु इस बात का ध्यान रखिए कि शीर्षासन का अभ्यास आप धीरे धीरे ही कीजिए और शीर्षासन का अभ्यास गुरु के मार्गदर्शन में, शिक्षक के मार्गदर्शन में करें। जब शुरुआती दौर होता है, जब आप एक बिगिनर की तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो किसी के निर्देशन का अवश्य रूप से ध्यान रखें। और यदि आप अकेले में इसका अभ्यास कर रहे हैं तो इस बात को भी इंश्योर करें कि आपके आसपास कोई सपोर्टर हो, या फिर आप वॉल के अगेंस्ट भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, परंतु किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें। तो शीर्षासन का अभ्यास, मैं आशा करती हूँ कि इस अभ्यास को आपने ठीक ढंग से समझा होगा और आप इसका अभ्यास करेंगे भी। और आगे आने वाले एपिसोड में हम इसी तरह से किसी और नए आसन के साथ आपके मध्य प्रस्तुत होंगे। आज के लिए यहीं पर हम इसे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। ओम।